जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये झाके आसमान में दहाड़ दो। मैंने आपका नाम तो बहुत सुना है, आप मोबिलाइजर हैं। आपकी पंचायत में आकर मैंने बहुत ही ऐसे अच्छा बात भी देखा और यहाँ बहुत समस्याएं भी देखी। यहाँ कैसे आप मोबिलाइजर के पद पर रहते हुए कैसे कैसे समस्याओं का डील करते हैं? जैसे कोई भी योजनाएं हमसे आती हैं तो उसका जो लाभ लेने वाले जो गांव के लोग रहते हैं उन्हें पहले हम लोग पहले और बहुत ही अच्छा चीज़ भी है जो कि समाज के सामने लाया भी जा सकता है। आप यहाँ मोबिलाइजर के पद पर होते हुए कौन कौन सी समस्याएं, कैसे कैसे लोग आते हैं? गांव में जाती हूँ, महिलाओं की इकट्ठा करती हूँ, वहाँ पर एस एक्ट के बारे में कुछ लोगों को बताती हूँ। फिर वो सवाल करते हैं कि मैम हम इस चीज़ से वंचित हैं, हमें ये चीज़ नहीं लाभ मिल पा रहा है। तो फिर मैं उनको पैसा एक्ट बना हुआ है, उसमें 10 समिति जो बनी हुई है, उस समिति के माध्यम से जैसे 10 समिति बनी हुई है उसका कार्य अलग अलग है, उसके हिसाब से जैसे हम लोगों को जल जंगल जमीन उसके हिसाब से, और शांति विवाद निवारण समिति हो गया, उसमें जैसे लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर लिए तो फिर वो क्या कहते थे, डायरेक्ट वहाँ चले जाते थे थाना। तो वहाँ ना जाने के कारण हम लोगों के पास आते हैं, फिर उन लोगों को इकट्ठा बैठा कर जैसे हम सचिव जिला सरपंच उनको समझाते हैं कि छोटी मोटी बातों पर आपस में ही सुलझाया जा रहा है, वहाँ जाने से कोई हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। यदि हमारे निपटारा ना करने से लोग को तब यहाँ पर समझाया जाता है, यदि समझने पर लोग मान गए, अधिकतर चाहकर थोड़ा सा वो हो गया तो वहाँ भेज दिया जाता है, नहीं तो यही निराकरण हो जाती है शांति के बाद। ये सुना है कि आपके गांव में बहुत सारी सुविधाएं हैं कि आप पत्ती में भी कुछ पैसे कमा लेते हैं। यहाँ के जो बेरोजगार जनता है उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, मन से क्या सोचे हैं आप ये पंचायत के? जैसे तेंदुपत्ता हो गया, हमारे तेंदुपत्ता का जो समिति बनी हुई है वो समिति के माध्यम से हम तेंदुपत्ता का खरीदारी कर सकते हैं, यदि ग्राम सभा चाहती है तो उसके हिसाब से मतलब उनको लाभ मिल सकता है। हाँ, उनको लाभ बराबर मिल सकती है। आप यहाँ मोबिलाइजर पद पर हैं पदस्थ, तो आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है? वैसे तो समस्याएं बहुत सुनाती हैं, ताना सुनाते हैं कि मतलब पंचायत में ये नहीं हो पाता हो, लेकिन जब से पीस एक्ट आया है, पीस एक्ट के माध्यम से जो पहले जागरूक वंचित थे वो धीरे धीरे करके लाभ मतलब उनको मिल पा रहा है। एक महिला के तौर पे हमने देखा है कि गांव में एक महिला को, जहाँ तक कि एक महिला का सवाल हुआ, काम नहीं करने देते हैं कि आप पंचायत जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किससे किससे मिलेंगी आप। एक महिला ही एक महिला का विरोध करती है। तो आप ऐसे तो मुझे कोई समस्या नहीं आती है, मैं घर से आती हूँ तो मुझे मतलब सब जानते हैं कि अपने काम पर जाती है ना, मुझे रोक टोक कोई नहीं करती है। अधिकतर मैंने महिलाओं को देखा है जो कि हमारे साथ खुद पढ़े लिखे और बच्चे हैं, आपके साथ भी पढ़े लिखे होंगे, उनमें ऐसी बहुत समस्याएं आती हैं। तो आप उन समस्याओं को, उन महिलाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? कि नारी कुछ नहीं कर सकती, नारी की ताकत होती है, वो नारी सब कर सकती। जब वो घर से निकलेंगी, जब कुछ बाहर जाएंगी, समझेंगी, तभी तो कुछ कर पाएंगे, है ना। जैसे घर में कोई रहते हैं, कहेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये तो होता है कि कोई कुछ कर नहीं पाते हैं। पर आप मुझे एक महिला को जागरूक करने के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसे आने वाली पीढ़ियां हैं जिनको जागरूक करने के लिए आप जैसे उदाहरण और 2-3 हो जाते तो समाज को एक बहुत अच्छा शिक्षा और व्यवस्था मिलता। मुझे ऐसे काम कहती हैं पंचायत के माध्यम से ऐसा क्या कर पाएंगे आप कि हाँ महिलाएं आगे बढ़ सकें? कई पुरुष भी यहाँ बच्चे या फिर अभी आने वाले जो नए युवा हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, 12वीं के बाद ऐसे ही बैठ जाते हैं। पंचायत के माध्यम से उनको कोई सुविधाएं मिलती हैं तो आप हमें बताएं। पंचायत से ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जैसे के माध्यम से वहाँ पर देखा जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पर हम लोग वहाँ जा करके समिति के सहयोग से उनके साथ वहाँ पर निराकरण करते हैं कि बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
कारण क्या है, समस्या क्या जा रही है, माँ बाप क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चे को। तो वहाँ पर उनके माँ बाप को समझाया जाता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, जरूर भेजिए स्कूल, ताकि बच्चे का भविष्य आगे उनका करियर अच्छा हो। मतलब ये ना लगे बच्चे कि हमें हमारे माता पिता हमें कोई शिक्षा प्राप्त नहीं दिए हैं, ताकि बच्चे बहुत कुछ आगे, अधिकतर करके बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। बेटी, हाँ, बेटी, यहाँ पे बेटी शब्द आता है जहाँ, वहाँ तो गांव में ऐसा माना या फिर हमने सुना है या फिर हम उस स्थिति से निकले ही हैं, जो कि बेटियों को आगे शिक्षा पाने के लिए बहुत अवरोध पैदा होती है कि आप यहाँ मत जाइए, बच्चियों को यहाँ मत भेजिए। आपके लिए भी समस्याएं होंगी, कहीं ना कहीं तो आई होंगी बहुत सारी। आप इस पद में हैं तो आप जब इस पद पे पदस्थ हैं, जीवन में बहुत समस्याएं आई हैं, क्या कि बेटी को पढ़ाते नहीं थे, सबसे ज्यादा बेटा को मानता था कि मतलब बेटा पढ़े, आगे बढ़े और कुछ उनका सपना आया जाता था। लेकिन मैं अपने करियर में इसमें सोची, माँ से बोली माँ मुझे पढ़ना है। तो मेरी मतलब माँ बहुत गरीब थी और मेरे पिताजी नहीं थे, लेकिन मेरी माँ इतना कदम उठाई कि मेरी बेटी जब पढ़ना चाहती है तो इसको हम पढ़ाएंगे। फिर मैं जब से पढ़ाई में रुचि ली तो मैंने कभी 12वीं तक फेल नहीं हुई। फिर 12वीं के बाद मैंने अच्छा प्राप्त अंक किया, इसके बाद कॉलेज गई बीएससी लेने, वो भी अच्छा प्राप्त हुआ। फिर मैंने बीसीए की। फिर पढ़ लिख के मेरा सपना कुछ ऐसा था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैर में खड़े हो जाऊं, मतलब कदम मिला के कदम चलने की सीख थी मेरी। लेकिन मुझे पढ़ने के बाद कुछ ऐसे स्थिति आ गई थी कि मतलब मैं घर में थी, मुझे मतलब कोई नौकरी का जॉब का नहीं मिल पा रहा था। फिर मेरी मन ऐसे उदास रहती, जब एक वैकेंसी आएगी ऑफलाइन का तो मैंने पंचायत में भरा। फिर ये मेरा पेंसेट में हुआ है, तो वही पेंसेट का काम करते हैं। तो मुझे बहुत गर्व लगता है और गर्व की बात है और खुशी भी मिली कि मैं अपने पैर में खड़ी हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ और पेंसेट के माध्यम से लोगों तक बहुत अच्छा से अच्छा अपना कार्य करके दिखाऊंगी, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं पेंसेट का काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा वर्षा जी, और आगे मुझे यकीन है कि आप भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगी और आगे समाज में बच्चियों को और नए युवा को आगे बढ़ने का मौका भी देंगी और आगे उनको सपोर्ट भी करेंगी इस जोड़ा पंचायत के माध्यम से। धन्यवाद।